एरेस। अब देख लेते हैं अभी तक जो अपडेट है रिसेंटली मेरे पास, फ्यू MCQs देख लेते हैं जो कि आज के एग्ज़ाम में अपडेट ये है कि ये रिपीट हुए हैं। क्या ये वाकई रिपीट हुए, मुझे बता दिएगा बराए मेहरबानी। या इससे मैं रिपीट से मुराद है या इससे मिलता जुलता सवाल आया, थोड़ा बहुत चेंज करके आया है। ये नहीं है रिपीट का मतलब एज इट इज़ ऐसा है, थोड़ा बहुत उसको चेंज करके आया है। तो मैं दिखाता हूँ ये MCQs आपको। तो ये जो पहला सवाल है वो ये है, आप देख सकते हैं, व्हाट हैपन व्हेन अ लोकल वेरिएबल एंड अ ग्लोबल वेरिएबल हैव सेम नेम। क्या होगा अगर ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल और लोकल का नेम जो है सेम हो जाए। तो हम प्रीवियस ही लेक्चर में हम देख चुके थे MCQs को, लोकल वेरिएबल हाइड कर देगा ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है, यानी कि क्या करेगा, लोकल वेरिएबल छुपा देगा ग्लोबल वेरिएबल को। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू मेक वाइड फंक्शन। वाइड फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, और विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वाइड, कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। वाइड कैन बी यूज्ड एज रिटर्न टाइप। और विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट, जब वाइड टाइप में ये तीन थे ऑप्शन तीनों। और विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट टपल, टपल्स की क्या है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है कि टपल्स की फिक्स लेंथ होती है और टपल्स के एलिमेंट एक्सेस करते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर की मदद से हम करते हैं। और इसी के साथ साथ जो है टपल्स कैन होल्ड ऑप्शनल एलिमेंट, टपल्स के अंदर ऑप्शनल एलिमेंट्स भी आते हैं, मौजूद होते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे सारे MCQs, और भी जो भी आप लोगों को के स्लॉट में आए थे उसकी अपडेट दे दिए कि हमारे पास ये वाले MCQs आए थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 लेक्चर है, अगर आप वो 3 लेक्चर देख लें तो आपका एग्ज़ाम में गारंटी देता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब ये 3 लेक्चर कौन कौन से हैं, तो इसमें से सबसे पहला लेक्चर जो है वो है सर मुबशिर का एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग। ड्यू टू इंटरनेट इशू मेरे पास ये वीडियो लोड नहीं हो पा रही है, तो सर मुबशिर की मैं डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो दे दूंगा, सर मुबशिर की, जिसमें उन्होंने एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग पूरे पढ़ाया है, वो पूरा कंप्लीट लेक्चर। उसमें आपने एक बार सिंटैक्स समझ लिया, कोडिंग समझ ली, तो इसके बाद उससे जितने भी MCQs बनाए जाएंगे वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। अच्छा, वो एडवांस लेवल क्वेश्चन है जो बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे, बोले कि ये हमारे सब कुछ सवाल मुश्किल थे 3 से 4, तो 3 से 4 सवाल ये एसिंक्रोनियस प्रोग्राम से आ रहे हैं एडवांस लेवल के। तो वो सर मुबशिर ने बहुत ही बेहतरीन और अच्छे स्टाइल में समझाया है कि वो जो एडवांस क्वेश्चन थे उसकी जो एडवांस लेवल थी वो बहुत ही लो हो गए और बिल्कुल बेसिक के कर दिए उन्होंने। आप अगर आप उनके एक बार वो लेक्चर देख ले, 4 घंटे का आई थिंक वो लेक्चर है, बहुत ज़बरदस्त बनाया। और इसी के बाद दूसरा लेक्चर जो है वो भी पेनावर्स का है। पेनावर्स ये ऑफिशियल चैनल है, गवर्नर सिंह का नहीं, ये सर जिया के ऑनलाइन क्लासेस का। ये GIAIC टाइपस्क्रिप्ट मॉड्यूल्स बाय सर उसामा इन्होंने बहुत ज़बरदस्त समझाया है मॉड्यूल्स को। तो मॉड्यूल से भी सवाल आ रहे हैं, डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल क्या है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या है, नेम एक्सपोर्ट क्या है, और आउटपुट क्या आएगा इसका, और कोड दिया होता है इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल से, कौन सा नेम मॉड्यूल से। तो इस तरीके की चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम में आ रही। प्रीवियसली हम उसके कोड देख चुके हैं, MCQs देख चुके हैं, लेकिन और भी उससे घुमा फिरा के आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे MCQs है और आपको पता है तकरीबन रिपीटेशन ना होने के बराबर है, बहुत ही माइनर है। तो आपका ज़्यादा फोकस MCQs के पीछे भागने के बजाय मेन टारगेट जो है आपका होना चाहिए कोडिंग के सिंटैक्स और कॉन्सेप्ट के ऊपर। दो चीज़ें अगर आपके पास आ गए, सिंटैक्स क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लग रही है इस कोड के अंदर लॉजिक, इस प्रोग्राम के अंदर लॉजिक, ये जो हम बना रहे हैं तो लॉजिक क्या है, एक बार सीख लिया आपने
तो इसके बाद एग्ज़ाम उन स्टूडेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 2 दिन बाद आपका टेस्ट है तो ये आप 3 वीडियो नहीं देख सकते, तीनों वीडियो आप देख सकते हैं बआसानी। इतना टाइम होगा आप लोगों के पास कि एक सर मुबश्शिर की और एक सर हुसामा की, और तीसरी वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई है, वो है, अच्छा ये पार्ट मुझे स्किप करना पड़ेगा, मैंने नोट नहीं किया। दूसरे यूट्यूबर की वीडियो भी आई थिंक लग गई कॉपीराइट इशू की वजह से, और कोई वीडियो भी शायद ऑन हुई है मेरे से गलती से। तो तीसरी वीडियो जो है वो थी हमारी इस चैनल पे मौजूद थी सर जिया की रेपो, जिसमें मैंने स्टेप 00 से लेके स्टेप 10 तक पूरा कंप्लीट समझाया है। यानी एक स्टेप सिखाया है, उसमें 00 से लेके 0 1 2 3 सो ऑन गया, और ना सिर्फ सिखाया है बल्कि उससे रिलेटेड MCQs भी हमने किए। आप देख सकते हैं नीचे आएंगे codewithspeed.com पे, उसके MCQs मैंने बिल्कुल नीचे लास्ट में यहाँ पे ऐड किए हुए आप लोगों के लिए। उस रेपो से समझेंगे और MCQs आपको यहाँ पे MCQs मिल जाएंगे और विद आंसर मिल जाएंगे आपको। ये बिल्कुल लास्ट में मैंने MCQs डाले थे, और ये टॉपिक वाइज MCQs ऐड किए हुए हैं। देख सकते हैं MCQs फ्रॉम सर जिया रेपो, ये सारे MCQs मौजूद है। सबसे पहले हमने उसमें स्ट्रिंग पढ़ा था, ऑब्जेक्ट पढ़ा था, JSON के बारे में पढ़ा था, असाइनेबिलिटी एरर क्या होता है, इसी तरीके से लेट को और कॉन्स को असाइन करना, ये सारे MCQs देखे थे। उसी में ब्लॉक स्कोप वेरिएबल क्या थे हमारे पास, और इसी को एक बार दोबारा से मैं कर दूंगा। मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे .first करके, और जो हमने किए थे 2 फाइलें बनाई थी, फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब अगर आप MCQs के पीछे भागते हैं तो एक गलती करेंगे। MCQs एक बार देख ले, लेकिन MCQs की हद तक नहीं रहिएगा कि ये MCQs आए थे इस वाले स्लॉट में, इस वाली टाइमिंग पे, तो हो सकता है हमारे पास भी वही आ जाए। आपके पास अगर वही आते तो 2 से 3 आएंगे, बहुत ही ज़्यादा अगर रिपीटेशन हो गई, वो भी थोड़ा से चेंज करके मामूली सा उसको घुमा के। तो कॉन्सेप्ट के पीछे जाए, कॉन्सेप्ट ले और चीज़ों को अच्छे से करें, कंप्लीट करें, ताकि सिर्फ एग्ज़ाम पास ही नहीं करना हमारा टारगेट, आगे जाके हमें कोडिंग भी करनी है, और बड़े बड़े और डिफ़िकल्ट बहुत सी बड़ी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, बहुत सी चीज़ें हम बनाने वाले हैं, प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें लाजमी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वही लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप बेसिक पे ही अटक गए तो आप एडवांस पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिसकी बेस मजबूत होती है वही आगे बढ़ता है। ये आपको पता होगा, स्कूल लेवल से ही सिखाया जाता है। जो अच्छे प्राइवेट स्कूल होते हैं उनका आपको पता होगा, बेस बना लेते स्टूडेंट की, फिर उनके जो है क्या हो रहा होता है, फिर वो स्टूडेंट जो है काफ़ी अलग ही दिख रहा होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट लेवल स्कूल से, क्योंकि उनके स्टूडेंट की बेस नहीं बन पाती। तो इसी तरह से बेस को एक बार कोडिंग की बेस आप स्ट्रॉन्ग कर ले, फिर उसके बाद आपके लिए आगे जाके आसानी तो नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं हो, कि कोडिंग जो है काम ही मुश्किल चीज़ का है और एरर का नाम है। तो वीडियो का एंड करते आप समझ गए होंगे, एनम से सवाल आ रहे हैं कि कलर इंडेक्स वगैरह, तो टॉपिक वगैरह भी समझ गए कौन सा एनम है, कौन सा एनम है, ठीक है। तो और वो स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट दिया है, बराए मेहरबानी MCQ शेयर कर दे। काफ़ी टाइम से मैं मांग रहा हूँ, लेकिन MCQ मुझे कोई सेंड नहीं कर रहा। ये बता रहे कि काफ़ी अच्छा हुआ टेस्ट, लेकिन घर आके MCQs हमारे जहन में नहीं है, तो ये गलत बात है। बताना नहीं चाह रहे तो डायरेक्ट मना कर दिया करे। अल्लाह हाफिज़।